वहीं कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा ने भाजपा पर जमकर जुबानी प्रहार किए। चित्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इनमें भीड़ गायब है। भाजपा के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा कि ये नारा वैसे ही निकलेगा जैसे 75 पार का नारा था। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में देरी पर कहा कि हरियाणा में अभी चुनाव में काफी वक्त है। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। हरियाणा के चुनाव में कम से कम टाइम है और जिस स्टेट में चुनाव चरण दर चरण आ रहा है वहां पर चरण दर चरण कैंडिडेट्स भी अनाउंस करे जा चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे हम आपको आश्वासन दे सकते हैं कि बहुत ही सशक्त, बहुत केपेबल और लोकल कैंडिडेट्स हर जगह से पार्टी उठाएगी। और भाजपा के बारे में हम ये कहेंगे कि उनके पास कैंडिडेट उन्होंने चाहे अनाउंस कर दियो, पर घर का कैंडिडेट कोई नहीं है। तकरीबन 60% के करीब हरियाणा के कैंडिडेट्स तो ओपनली वो हैं जो अब की बात दूसरी पार्टी से और खासतौर पे कांग्रेस से छोड़कर ज्वाइन करें। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कुमारी सैलजा की कांग्रेस उम्मीदवार होने के सवाल पर कांडा ने कहा कि इससे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ गोपाल कांडा ने जेजेपी और इनेलो पर भी निशाना साधा और कहा कि ये लोग वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना काम वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदा रहने की। भी किसी तरह से हमारा चश्मा बचे और चाबी खोने से बचे, और कुछ नहीं है। कहीं से कुछ नहीं होना। 10 की 10 सीटों से जमानतें जब्त होंगी। आपके सामने होएगा जो मैं बोल रहा हूँ वही हाल। वो सिर्फ अपना निशान बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनके पास कुछ नहीं। और जेजेपी की वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदा रहने की। भी किसी तरह से हमारा चश्मा बचे और चाबी खोने से बचे, और कुछ नहीं है। कहीं से कुछ नहीं होना। 10 की 10 सीटों से जमानतें जब्त होंगी। आपके सामने होएगा जो मैं बोल रहा हूँ वही हाल। वो सिर्फ अपना निशान बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनके पास कुछ नहीं है। तो पहले भी आई थी वैसे में, क्या किया बता दो। कौन नहीं जानता शैलजा को भी, यहाँ आई थी पहले और 2-2 बार जीती हैं। और क्या हुआ, अभी बैठा था जो खजांची परिवार बताया ना आपको, 20 बार उनके घर खाना खाया है बहन शैलजा जी ने। जब प्रेम सुखदास जी और राजू जो खुद बैठा था, बोला भाई साहब हम दिल्ली गए, हमें पहचाना ही नहीं, उसने बात तक नहीं की। क्या फायदा। ऐसे मैं 50 आदमियों को जानता हूँ। भागीरथ गुप्ता जी सामने ही हैं, अभी बाहर ही खड़े होंगे, वो मेरे घर लेके भी आए थे उसको। और चौधरी दलवीर सिंह जी के साथ इनका ऐसा संबंध रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ नहीं है, कोई भी आए। लोगों ने मन बनाया हुआ है कि देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए और अपने देश के गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए कमल का फूल खिलाना है।